आदत है, आदत है हमें। देखो पहले हमने बांग्लादेशों का इतना सा लिया, फिर हमने अफगानिस्तान का इतना सा लिया, फिर हमने यूएसए वालों का इतना सा लिया, और आज हमने वेस्ट इंडीज का इतना बड़ा ले लिया। ये देख रहे हो, इतना बड़ा हमने। देखो आदत है लेने की, सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। 202 रन से हारना था, 92 पे ऑल आउट होना था, अपने बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ानी थी, अपनी क्रिकेट को बर्बाद और दफन करना था। हम एक चीज से कभी भी खुश नहीं होते। हम आयरलैंड से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम अफगानिस्तान से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम यूएसए से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम बंगालियों से, साले बंगालियों से हारने के बाद भी खुश नहीं हुए। हमें आखिरकार चाहिए थे ज्यादा काला, ज्यादा बड़ा और ज्यादा लंबा वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज बोला नहीं जा रहा मेरे से भाई, ये क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं तुम्हें, क्या मैं तुमसे बातें करूं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के तो लग गए एल। ये साले सोचते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि इंडिया हमारे साथ एशिया कप खेले। अबे सालो, इससे अच्छा तुम डूब के मर जाओ, क्या ये दिन दिखाने के लिए। अबे साले 100 रन तुम बनाने की औकात है नहीं वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने, और तुम यूएई में इंडिया के खिलाफ लड़ने को सोच रहे हो, वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो। अबे पहले मीनो टीम से जीत लो सालो, नेपाल और ओमान से बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। तुम्हें देखना एशिया कप, अगर यदि एशिया कप हुआ तो ओमान भी तुम्हें पेल कर जाएगा तुम्हारा टक। अबे सालो घंटे के किंग, इसको साले को इतना बड़ा छबरी को बना रहे हो ना, कहते किंग किंग बना रहे। ये साला लौड़े का किंग है साला फुद्दू। अबे किंग नहीं है किंग, ये साला का किंग नहीं है, ये कहता प्लास्टिक का किंग है, उसके साथ खेलो जल्दी किंग, इसके साथ एक क्वीन लगा दो एक। अबे चूतिए को किसने ठोका। नहीं यार, सच में यार, तुम तो खुद ही अपना मजाक बनाते हो। तुम मजाक उड़ाते हो इंडियन टीम का, इंडियन बॉलर्स का। कभी बुमराह को ट्रोल करते हो, कभी करते हो अर्शदीप को, कभी करते हो क्या कहते हैं उसको, शामी को, कभी करते हो सिराज को। अबे संभाले, तुम्हारे में क्या है पैंच, तुम्हारे बाल तो देखिए इतने फुद्दू बोल रहे, घटिया बोल रहे। तो ना तुम्हारा शाहीन पिट रहा है, तुम्हारा नसीम शाही पिट रहा है, तुम्हारा हारिस राव भी टुल्ला ही पिट रहा है, और तुम्हारा जो भी बोल रहा है हसन नवाज, जो भी होगा फलाना डिमकाना, सब पिट रहा है। और साले ये कंपेयर करते हैं इंडियन लाइनअप के साथ। अबे सालों किस हक से तुम लोग कंपेयर करते हो। तुम्हारी बाबर आजम को मेंटली बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हैं, बाबर आजम को मेंटली मसले हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब उनकी बैटिंग के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि लोग उनको ये कहने लग गए हैं कि इनको मेंटल मसला है, मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। क्यों नहीं हेल्प कर रहा पीसीबी या बाबर आजम की हेल्प क्यों नहीं कर रहा? बाबर आजम माइंड्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। बाबर आजम को मेंटल इश्यूज हैं, ये कहना है फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान राशिद लतीफ का। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि बाबर आजम का दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रेशर में इतना है कि उनका प्रेशर के अंदर अब दिमाग काम करना बंद कर गया, उनको मेंटल इश्यूज ज्यादा लगते हैं, वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनसे कैप्टनसी जबरदस्ती छुड़वाई गई, जिसकी वजह से उनका जो मेंटल स्पेस है, मेंटली वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं, उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जब वो कॉर्नर में बैठे हुए थे पोस्ट मैच सेरेमनी में, उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली बोला था कि पिछली दफा मैंने कैप्टनसी खुद अपनी मर्जी से छोड़ी है। तो उन्होंने कहा था, राशिद लतीफ यहाँ कह रहे हैं कि उनसे फोर्सफुली छुड़वाई गई। तो कॉन्ट्रडिक्ट है चीजें, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या है। और मैं थोड़ा सा ये भी वो इस वीडियो में या स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम को दिमागी कोई मसला हो गया। मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। बाबर आजम बिल्कुल फिट है, बिल्कुल जबरदस्त है, मेंटली उनको कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, प्रेशर का टोल पड़ता है। औकात ही है जब वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने जीतने की, तो सालों किस हक से इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाते हो भी इंडिया हमारे साथ खेले ना। तुम साले फीलिंग ऑस्ट्रेलिया वाले लेते हो, सालों कुत्तों इतनी अकल है तुम लोगों में, थोड़ा फीलिंग लेते हो ऑस्ट्रेलिया वाली। साली औकात साली तुम्हारी ओमान जैसी फीलिंग लेते हो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली। अबे सालों पहले खुद का स्ट्रक्चर तो सही कर लो, क्रिकेट अपना जो कहते हैं वो सही तो कर लो। क्रिकेट स्ट्रक्चर इतनी गंदी पाकिस्तान की क्रिकेट कब से हो गई? दुनिया की सबसे गंदी क्रिकेट पाकिस्तान की टीम की है, ये बात आज 100% प्रूफ हो चुकी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान को कि आपने हमें पहले से वार्न कर दिया था, क्योंकि इंडिया ने ये बात 2 साल पहले की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई औकात नहीं है। इंडिया के लोगों ने ये बात पहले की थी कि पाकिस्तान एक धोबी की टीम है जो ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। इंडिया के लोगों ने हमें पहले ही बता दिया कि तुम्हारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है।
उन्होंने हमें पहले ही बताया था कि तुम्हारा और हमारा कोई दूर दूर तक लेन देन या कुछ नहीं है। उन्होंने बताया था कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को, इंडिया वालों ने यह बताया था कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को एल पे रखते हैं, एल पे रखते हैं हम पाकिस्तान की क्रिकेट को, और तुम कहते हो कि हमें एशिया कप से मैच खेलना है, हमें इंडिया के साथ मैच खेलना है। ओ ये क्रिकेट लेकर तुम खेलोगे इंडिया के साथ मैच? इस बैटिंग लाइनअप के साथ, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ तुम खेलोगे इंडिया के साथ मैच? जाहिलाना क्रिकेट की इंतहा कर दी, लिटरली इंतहा कर दी। क्योंकि आप सोचिए, ये जो चीज आपको देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से, अभी मैं आता हूं जरा इनकी बैटिंग पे भी आता हूं, बॉलिंग पे भी आता हूं, लेकिन पहले मैं इनकी तारीफें कर रहा हूं ना, क्योंकि वो जो मेरे अंदर भरा पड़ा है, रात को 2 बजने में यहां पर बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूं, कोई हरामी इंसान नहीं हूं, फारिग नहीं हूं मैं। चलो तुम लोग तो फारिग तरीन हो, घूमने गए वेस्ट इंडीज में जाकर, और वहां पर इतने बड़े बड़े तुम लोग लेकर आ रहे हो। हम यहां पर बैठे कि चलो आज अच्छा कंटेंट मिलेगा, आज अच्छा यहां पर पाकिस्तान खेलेगा, आज तो हम जवाब देंगे दुनिया को कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है, और तुम यहां पर हमें बेचने के लिए बैठे हो, हमारी क्रिकेट को तबाह करने के लिए बैठे हो। सोचो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जो हुआ है, सोचो कि पाकिस्तान ने जो करके दिखाया आज। पाकिस्तान बॉलिंग करता है, 184 पे 6 हो जाते हैं वेस्ट इंडीज के 42 ओवर में, और 294 50 ओवर, 8 ओवर के अंदर 110। ले भाई, वो जो 6 ओवर मार रहा था ना, वो जो एक इंडिया की मीम आती है जिसमें कहते कि ऐसे करके बैट पकड़ते ले ले, वो मैं पूरा लफ्ज नहीं बोल सकता, ले समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये वो शेहोब जो मार रहा था वो इस तरह करते हुए मार रहा था, और हमको गालियां देते हुए मार रहा था वो। और हमारे बॉलर इतने थके हुए, इतने नल्ले बॉलर, इतने बेकार घटिया गुर्दों से फेर बॉलर, ये अपने आप को पता नहीं क्या चीज समझ रहे थे भाई। खुद सोचो पाकिस्तान क्रिकेट को इन लोगों ने किस कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि अब हम वेस्ट इंडीज के हाथों कुत्ते वाली मार खा रहे हैं। भाई वो भी अच्छे होते हैं, कुत्ते भी वफादार होते हैं, हम लोग वो भी नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में नसीम शाह 3rd क्लास फेल, बदबूदार। हसन नवाज कह रहा हूं, हसन अली 3rd क्लास बदबूदार फेल, सबके सब बॉलर फेल। 294 स्ट्रक्चर जो तुम्हारा सारा बैलेंस बिगड़ा पड़ा है उसको सही कर लो, बाद में भौंक लेना बाहर के लिए। पहले अपने घर में सफाई करो, अपने घर की सेटिंग करो, उसके बाद सालों बाहर के लिए लड़ना। साले कुत्ते जैसे भौंकने लगते हैं वो, एक एक का यूट्यूबर सड़क साहब, वो इंजमाम सलाह फिक्सर कुत्ता भौंकने लगता है। इंडिया जो बैट्समैन लगाता है वो क्या कहते हैं उसको, के जी, हाँ उन्होंने चिप लगाई है बॉल में, के जी। शामी ने तो ऐसा कर दिया, अबे पीछे ले शामी का बहन के गाल निकल जाए, बैठ के वो साला तनवीर अपने भौंकने लगता है, कुत्ता भौंकने लगा जाता है सुबह उठ के। जग देखो जी बाबर वापसी करेगा, ऐसा करेगा, वो कोहली को पीछे छोड़ देगा। कोहली ने अब संन्यास ले लिया, कोहली को मैं अच्छा टेस्ट क्रिकेट नहीं मानता। अब जब बहन का चूत जिस साला किसी का कोई अच्छा क्रिकेट नहीं है, ये ना T20 का, ना वनडे का, ना टेस्ट का, ये हर जगह में साला कुत्ते का मुंह करा रहा है, काला करा रहा है। साले ने 100 मैच अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं किए, इसको महान हो ऐसे बना रहे जैसे डॉन ब्रैडमैन हो ना। तुम लोग सोच समझ के कंपेयर किया करो, तुम लोग को सही तरीके से नहीं कर रहा। और अगर मेंटली एक इंसान का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या वो एलिजिबल है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या पीसीबी को उनके लिए कोई प्लान तैयार? यही तो हम बोल रहे हैं कि लोग फिर इसी तरह की बातें करेंगे आपके ए ग्रेड प्लेयर के लिए जिसने इतना पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करके दिया आपको पास में, तब आप उनके लिए उनका ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई प्लान तैयार नहीं कर रहे हैं। पीसीबी या जो कोचेज होते हैं उनका मेन काम क्या है? उनका काम है कि जो प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी हेल्प करना। जो इतने बड़े कोचेस रखे हुए हैं, जो आपने इतनी सारी hefty तनख्वाहें दे रहे हैं, आप उनके लिए एक प्लान बनाएं, आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो लोग इसी तरह की बातें करेंगे कि बाबर आजम को मेंटली बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हैं, बाबर आजम को मेंटली मसले हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके प्लेयर्स के लिए देंगे लोग, अच्छा नहीं लगता है। तो बजाय कि आप उनको इसी तरह की स्टेटमेंट सुनने पे मजबूर करें और ग्राउंडों के अंदर उनको इस तरह भेज दें, बिल्कुल वो अंडर प्रेशर होंगे हर एक चीज है। तो पीसीबी का काम बनता है यहाँ उनके लिए एक प्लान बनाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए। अगर फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ को लग रहा है कि उनको मेंटल मसले ज्यादा हैं तो इसको बात को आपने इग्नोर नहीं करना है। आपने यहाँ पे बाबर आजम की हेल्प करनी है, आपने बाबर आजम के लिए एक डिजाइन करना है प्लान कि इनमें देखना है कि खामियां कहाँ हैं। उनको वो कैप्टनसी का जो उनका दौर है उसमें वो जो उनकी नाकामियां हुई हैं वो थोड़ा सा मनवाने की जरूरत है। और वो जो चीजें उनके कैप्टनसी के दौर में सारी हम बबागे दौल जो फरमाते रहे हैं, दोहराते रहे हैं, वो आपने उनको रियलाइज करवाना है।
क्रिकेटर ही कर सकते हैं। इन लोगों ने जो क्रिकेट में पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन किया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बादी दिलाई है, इसके लिए इनको सामने खड़े करके रख रख के चमाटे मारने चाहिए भाई। इन लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम करके पाकिस्तान की क्रिकेट का धज्जियां उड़ा दी हैं। ये हाथ जुड़े हैं मेरे सामने, बंद कर दो, ब्लॉक कर दो पाकिस्तान की क्रिकेट को। फिर रिजवान साहब कभी कहते हैं विन है, कभी कहते हैं लर्न है। ये कैसा है कि 92 पे पूरी टीम निपट गई, आगे कितने सालों तक पाकिस्तान की ये टीम चलेगी, कितने सालों तक हम इसको यूं बर्दाश्त करेंगे। रिजवान और बाबर आजम साहब 9 रन, 9 एहसान किया हमारे ऊपर, 9 रन करके बाबर आजम साहब, लानती इंसान साहब, आपने हमारे ऊपर एहसान किया ये 9 रन करके। क्यों किया ये एहसान? आपको ये एहसान नहीं करना चाहिए था हमारे ऊपर। हमारी क्रिकेट को तो आपने दफन कर दिया अपनी डिफेंसिव अप्रोच से। उसके बाद आप गए तो आप जैसा ही एक और चूजा मोहम्मद रिजवान आ गया हमारे ऊपर कप्तान। यार इन दोनों की खानदान में जगह, इनको कोई खानदान में जगह ना दे, इनको कोई रिश्ता ना दे, इनको कोई घर में आने की दावत ना दे, इनको इनके घर वाले दूसरी दफा सालन ना दे, इनको दूसरी रोटी ना कोई दे। सर मैं नहीं क्या सिर्फ जोकर जब हमें हंसाने के लिए पैदा हुए हो सालों। मैं तो ना कपिल शर्मा का शो छोड़कर तुम्हारा शो देखने लग गया हूँ। भी सालों देखो तुम्हारी औकात ये है तुम्हारी कुत्तों की। हर एक टीम में आती है तुम्हें कुत्ते की तरह अपील कर जाती है। तुम सालों सोचते हो कि तुम लोग इंडिया के साथ खेलोगे। पहले ओमान, नेपाल और कहते हैं वेस्ट इंडीज जैसी, जिम्बाब्वे जैसी टीम से जीतना सीखो, तब ख्वाब देखना। सारी जो छोटी टीम होती हैं वो ख्वाब देखते हैं कि हम तो कहते हैं बड़ी टीम को जगह आए, और ये साले बड़े बनकर ही छोटे से हार रहे हैं। इनकी औकात देख लो सालों की। ये साले घटियापन में इतने जाहिल है, साले अनपढ़ गवार, साले गली मोहल्ले से उठकर आ जाते हैं, साले कैंपेन चलाते हैं इंडिया के खिलाफ। कुत्तों में साले भौंक रही हिम्मत, कहते हैं आवारा कुत्ते जो सड़क के पीछे, कहते हैं बाइक के पीछे भागते हैं, जब बाइक रोक लो वो साले दुम दुबाकर भाग जाते थे। यही काम इनका है। ये जब तक इंडिया चल रहा है तो साले पीछे भौंकते रहे, जब इंडिया रोक के उनको देख ले जाए तो साले दुम दुबाकर पीछे भाग जाते हैं। अबे सालों तुम्हारी औकात ही नहीं है इंडिया के खिलाफ खेलने की। तुम सालों के हक से बोलते हो कि हम इंडिया हमारे साथ खेले। बहन से तुम्हारी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तुम लोग साले बोलते ऐसे, जे साले इस कुत्ते साले उठ कर भोंगने लग जाएगा सुबह माइक पकड़। हाँ कोई यूट्यूब के सामने बैठ जाएगा इनका कोई कुत्ता, कोई इनका सड़क पे घूमेगा, फिर साले बोलेंगे हाँ जी बाप ने जे कर दिया, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट नीचे लगी हुआ है, इंडिया किंग है, ये है वो है। बीस सालों वो तो पहले वो बंदा भी देख लेगा, पागल भी देख लेगा। जो क्रिकेट किसी ने देखी नहीं वो भी पहचान लेगा तो किसकी क्रिकेट कहाँ पे है, किसकी कहाँ पे है। सालों ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इंडिया के नाम पर पलने वाले साले भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने से, कटोरा उठाकर। सालों सर में ले आ जाए कोई। बाकी दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।